हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल इज गुड एंड ऑल विल बी गुड। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस। इसलिए एक भी क्वेश्चंस मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। और सभी क्वेश्चंस के पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़ राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में, झारखंड राज्य में या फिर ओडिशा राज्य में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश राज्य में। भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। याद में रख लीजिएगा, आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है भोपाल को, जबलपुर को, पचमढ़ी को या फिर इंदौर को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पचमढ़ी को। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन है अमरकंटक, महेश्वर, जबलपुर या फिर होशंगाबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमरकंटक। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, प्रतिभा पाटिल या फिर एपीजे अब्दुल कलाम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत का पहला आदिवासी राष्ट्रपति है। अगला प्रश्न है, मांडू का किला किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन है बाज बहादुर से, राणा सांगा से, अकबर से या फिर शेरशाह सूरी से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाज बहादुर शासक से। मांडू का किला बाज बहादुर शासक से संबंधित है। याद में रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन है राजस्थान राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में या फिर गुजरात राज्य में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश राज्य में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला प्रश्न है, भारत का अनाज का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश राज्य को, पंजाब राज्य को, मध्य प्रदेश राज्य को या फिर बिहार राज्य को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब राज्य को। पंजाब राज्य को भारत का अनाज का कटोरा कहते हैं। अगला प्रश्न है, भील जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है राजस्थान और मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश और बिहार में, असम और नागालैंड में या फिर ओडिशा और पश्चिम बंगाल में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भील जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। अगला प्रश्न है, ओंकारेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है गंगा नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे या फिर ताप्ती नदी के किनारे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी के किनारे। ओंकारेश्वर ओंकारेश्वर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1982 को, 1984 को, 1986 को या फिर 1988 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1984 वर्ष को। भोपाल गैस त्रासदी 1984 वर्ष को हुई थी। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, तवा परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में या फिर बिहार राज्य में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश राज्य में। तवा परियोजना मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन है बघेली, बुंदेली, हिंदी या फिर उर्दू। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देकर बताइए। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध किस नदी पर है? ऑप्शन है चंबल नदी पर, बेतवा नदी पर, केन नदी पर या फिर नर्मदा नदी पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंबल नदी पर। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा कब दिया गया था? ऑप्शन है 1930 को, 1942 को, 1945 को या फिर 1947 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1942 को।
भारत छोड़ो आंदोलन का नारा कब दिया गया था? तो 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? ऑप्शन है भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर या फिर इंदौर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंदौर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के आधार पर इंदौर है। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के आधार पर कौन है? तो इंदौर हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, गांधार कला शैली किस धर्म से संबंधित थी? ऑप्शन है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से या फिर इस्लाम धर्म से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से। गांधार कला शैली बौद्ध धर्म से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी किस सागर के किनारे स्थित है? ऑप्शन है अरब सागर के किनारे, बंगाल की खाड़ी के किनारे, हिंद महासागर के किनारे या फिर उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। कन्याकुमारी अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस देश की संसद द्वारा प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन है इंग्लैंड के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, नॉर्वे और स्वीडन के द्वारा या फिर फ्रांस के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे और स्वीडन देश के द्वारा नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन है एसएनडीटी विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसएनडीटी विश्वविद्यालय। एसएनडीटी विश्वविद्यालय भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो उसका सही आंसर होगा एसएनडीटी विश्वविद्यालय। एसएनडीटी विश्वविद्यालय भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने हरिजन पत्रिका कब शुरू की? ऑप्शन है 1925 को, 1933 को, 1935 को या फिर 1940 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1933 को। 1933 को गांधी जी ने हरिजन पत्रिका शुरू की। याद में रख लीजिएगा, आपकी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। गांधी जी ने हरिजन पत्रिका कब शुरू की? तो 1933 को। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश राज्य में, तमिलनाडु राज्य में, कर्नाटक राज्य में या फिर केरल राज्य में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य में महाबलीपुरम स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन के काल में, लॉर्ड हार्डिंग के काल में, लॉर्ड बेलेजली के काल में या फिर लॉर्ड माउंटबेटन के काल में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हार्डिंग जनरल के काल में राष्ट्रपति भवन का निर्माण हुआ था। याद में रख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन है होमी भाभा को, विक्रम साराभाई को, एपीजे अब्दुल कलाम को या फिर सीवी रमन को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एपीजे अब्दुल कलाम को। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनानंद। धनानंद नंद वंश के अंतिम शासक थे। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 सितंबर को, 25 सितंबर को, 27 सितंबर को या फिर 29 सितंबर को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 27 सितंबर को। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व धरोहर स्थल कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आगरा में, दिल्ली में, जयपुर में या फिर लखनऊ में। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देकर बताइए। विश्व धरोहर स्थल कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आगरा में, दिल्ली में, जयपुर में या फिर लखनऊ में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने किस नारे को लोकप्रिय बनाया था? ऑप्शन है जय जवान जय किसान के नारे को, करो या मरो के नारे को, जय हिंद के नारे को या फिर वंदे मातरम के नारे को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जय हिंद के नारे को सुभाष चंद्र बोस ने लोकप्रिय बनाया था। याद में रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। जय हिंद नारे को सुभाष चंद्र बोस ने लोकप्रिय बनाया था।
अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई? ऑप्शन है 1926 को, 1928 को, 1930 को या फिर 1931 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1928 को। 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है, नॉर्दर्न ब्लॉक और साउथ ब्लॉक कहाँ स्थित है? ऑप्शन है लखनऊ में, दिल्ली में, जयपुर में या फिर मुंबई में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। अगला प्रश्न है, पौधों की जड़ों में जल चढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है परासरण, वाष्पोत्सरण, प्रकाश संश्लेषण या फिर श्वसन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परासरण। पौधों की जड़ों में जल चढ़ने की प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अरस्तु को, डार्विन को, मेंडल को या फिर हक्सले को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु को। जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वर्ण क्रम किसने खोजा था? ऑप्शन है न्यूटन ने, थॉमसन ने, पास्चर ने या फिर बोर ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन ने। प्रकाश का वर्ण क्रम न्यूटन ने खोजा था। अगला प्रश्न है, भारत में चिपको आंदोलन किससे जुड़ा था? ये साइंस के क्वेश्चन नहीं है, फिर भी मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, गलती से आ गया होगा। भारत में चिपको आंदोलन किससे जुड़ा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वन संरक्षण से। भारत में चिपको आंदोलन वन संरक्षण से जुड़ा था। अगला प्रश्न है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की परिक्रमा किसने समझाई? ऑप्शन है डाल्टन ने, रदरफोर्ड ने, नील्स बोर ने या फिर मैक्सवेल ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नील्स बोर ने। नील्स बोर ने परमाणु में इलेक्ट्रॉन की परिक्रमा समझाई थी। याद रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीरा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। अगला प्रश्न है, सोने का रासायनिक संकेत क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओरम। सोने का रासायनिक संकेत एयू है। अगला प्रश्न है, बिजली का बल्ब किस गैस में भरा जाता है? ऑप्शन है नाइट्रोजन गैस में, ऑक्सीजन गैस में, हाइड्रोजन गैस में या फिर हीलियम गैस में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन गैस में। बिजली का बल्ब नाइट्रोजन गैस में भरा जाता है। अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पर, अपवर्तन के सिद्धांत पर, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर या फिर ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर रॉकेट सिद्धांत काम करता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? ऑप्शन है 2000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस, 10,000 डिग्री सेल्सियस या फिर 20,000 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है, पेसमेकर शरीर के किस अंग से संबंधित है? ऑप्शन है मस्तिष्क से, हृदय से, फेफड़े से या फिर गुर्दा से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हृदय से। पेसमेकर शरीर के हृदय अंग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पौधे में भोजन किस ऊतक से संचरित होता है? ऑप्शन है जाइलम से, फ्लोएम से, एपिडर्मिस से या फिर मेरिस्टेम से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम से। अगला प्रश्न है, तापमापी में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है जल का, पारा का, अल्कोहल का या फिर ग्लिसरीन का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारा का। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? ऑप्शन है विटामिन ए को, विटामिन डी को, विटामिन के को या फिर विटामिन ई को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी को। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ से बनी होती है? ऑप्शन है सिलिकॉन से, तांबा से, लोहा से या फिर चांदी से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन से। कंप्यूटर की आईसी चिप सिलिकॉन पदार्थ से बनी होती है।
याद रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु क्रमांक 1 किस तत्व का है? ऑप्शन है हीलियम का, हाइड्रोजन का, लिथियम का या फिर ऑक्सीजन का। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देकर बताइए। परमाणु क्रमांक 1 कौन सा तत्व का है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।